नमस्ते दोस्तों। कल तक हम टीवी और सोशल मीडिया पर सुन रहे थे वोट चोरी। राहुल गांधी ने गंभीर आरोप लगाए कि वोट चोरी हो सकती है। पर बात सिर्फ आरोपों की नहीं है। आज हम इस पूरा मामले को विस्तार से समझेंगे। राहुल ने क्या कहा, इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया, कांग्रेस ने क्या कदम उठाया, मीडिया और फैक्ट चेकर्स ने कैसे रिएक्ट किया, और सबसे ज़रूरी मेरी पर्सनल राय क्या है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। क्या सच में वोट चोरी हुई? राहुल गांधी ने दावा किया कि कुछ सीट्स जैसे महादेवापुरा, बंगाल, महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी इरेगुलरिटीज हैं। उन्होंने बोले 1 करोड़ मिस्ट्री वोटर्स। कहा कि सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दी गई और वोटर डेटा पब्लिक नहीं किया गया। इससे ट्रांसपेरेंसी कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है। अब आप सोच रहे होंगे, इस गंभीर आरोप पर इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब था? ईसीआई ने जवाब में ये फास्ट पेस्ड काउंटर दे दिया। यह वही टायर्ड स्क्रिप्ट है जो पहले 2018 में कमालनाथ पर लगाया गया था और कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। ईसीआई ने साफ कहा कि राहुल गांधी या तो एफिडेविट ऑफ फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दें या नेशन से माफ़ी मांगें। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि वोटर रोल्स तो पब्लिक वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, वो छिपाए नहीं गए हैं, चाहे कुछ मीडिया रिपोर्ट्स अलग नैरेटिव पेश कर दें। अब राहुल ने इसी पर क्या रिस्पॉन्स दिया? उन्होंने कहा, मैंने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है, फिर मुझे सेपरेट एफिडेविट क्यों देना पड़े? वह यही नहीं रुके। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईसीआई जानबूझकर डेटा हाइड कर रहा है, और उन्होंने डिमांड की कि उन्हें पूरा ई वोटर लिस्ट और सीसीटीवी रिकॉर्ड्स मिलें जिससे वे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन कर सकें। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सिर्फ वर्बल स्टेटमेंट्स नहीं दिए बल्कि एक्शनेबल स्टेप्स भी उठाए। डेप्यूटी सीएम शिवा कुमार ने ईसीआई में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की। महादेवापुरा और गांधीनगर सीट्स में अलेजेड वोटर फ्रॉड एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने ऑडिट, मशीन रीडेबल रोल्स जैसी टेंजिबल चीज़ों की मांग रखी। राहुल ने बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली किया, जहां उन्होंने बताया कि 6 महीने की स्टडी में उन्हें डिस्क्रिपेंसीज मिली और एक पूरा कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिजिटल डेटा उन्होंने पब्लिकली शोकेस भी किया। जब मीडिया ने इन क्लेम्स की वेरिफिकेशन शुरू की तो कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी फाइंडिंग्स सामने आईं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसे दर्ज की गईं कि 80 वोटर्स इन वन स्मॉल रूम, लेकिन उस रूम के ओनर ने कहा कि ऐसा असल में नहीं है। वहाँ सिर्फ टेम्पररी माइग्रेंट वर्कर्स या एजेंट्स की वजह से अजीब रजिस्ट्रेशंस हो सकते हैं। और कुछ रिपोर्ट्स में यह सामने आया कि जो वोटर लिस्ट्स मिसिंग बताई गईं वे अभी भी ईसीआई की वेबसाइट पर मौजूद हैं। अब बारी आती है सबसे महत्वपूर्ण हिस्से, मेरी पर्सनल ओपिनियन की। मैं यह मामला राहुल वर्सेस ईसीआई का नहीं मानता। मेरा सवाल है कि हमारी इलेक्शन सिस्टम में कितना भरोसा है, कितना ट्रांसपेरेंसी है, और क्या वोटर्स यह ट्रस्ट कर सकते हैं कि उनका वोट सेफ है। मेरे हिसाब से अगर डेमोक्रेसी में पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो एलिगेशंस चाहे सच हों या ढकोसला, दोनों इंस्टीट्यूशंस कमज़ोर होंगे। इसलिए मेरा व्यू है कि ईसीआई को प्रोएक्टिव होना चाहिए। मशीन रीडेबल वोटर रोल्स, सीसीटीवी डेटा, ऑडिट ट्रेल्स, ऑल शुड बी मेड पब्लिकली एक्सेसिबल सो एनीवन कैन वेरीफाई इंडिपेंडेंटली। राहुल जैसा कोई भी पब्लिक फिगर एफिडेविट की फॉर्मल हर्डल में उलझे बिना ट्रांसपेरेंट वे में फॉर्मल कंप्लेंट फाइल कर सके। और यह पूरा इशू फोरेंसिक ऑडिट के थ्रू इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स को सौंपा जाना चाहिए टू चेक डुप्लीकेट एंट्रीज, इनवैलिड वोट्स, वोटिंग पैटर्न इरेगुलरिटीज। ये स्टेप्स जरूरी हैं क्योंकि सिर्फ एलिगेशन से मामला सुलझेगा नहीं, सिस्टम के आगे बढ़ने के लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म भी चाहिए। तो दोस्तों, अब आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है ईसीआई को सारे इलेक्शन रिलेटेड डेटा पब्लिकली देना चाहिए? क्या फॉर्मल एफिडेविट से ज़्यादा एप्लीकेशन डॉट बाइंड ओपन ट्रांसपेरेंसी ही हमें भरोसा देगा? नीचे कमेंट्स में बताइए। आपकी ओपिनियन ही कन्वर्सेशन को आगे ले जाती है। यदि आपको यह डिस्कशन यूज़फुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपके सवालों पर फॉलो अप वीडियो बनाऊंगा जब ईसीआई कोई डेटा रिलीज़ करे या फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च हो। धन्यवाद।